हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीएसएस के प्रॉपर्टीज, जिससे हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं या बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के बारे में कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड अगर सेटिंग आपको सीएसएस में करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट का डिफरेंट फॉर्मेटिंग, यानी कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का फैमिली चेंज करना है, उसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सीएसएस के अंदर। सो आप उनका यूज कर सकते हैं। एंड उसके लिए सबसे पहले एक बार आप नोटपैड में सिंपल एक फॉर्मेट लिख लेंगे, जो कि सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का। नाउ मैं अगर टेस्टिंग करके देखना चाहता हूँ कि मुझे फ़ॉन्ट का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मेरे पास सीएसएस है, उनके लिए आपके पास जो एज पर सिलेबस अवेलेबल है वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रहे आप कॉपी पेस्ट ना करें, हम टाइम सेव करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। जैसे ये आपका कोई पैराग्राफ है एंड यहाँ पे ये पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। ओके, ये देखिए ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और जैसा मैंने कहा कि आप अगर ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो रन नहीं करता है, तो आप अकॉर्डिंगली ये जो चेंजेज होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फ़ॉन्ट के फैमिली के बारे में। तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का मैं चाहता हूँ स्टाइल चेंज करना। तो ये जो डिफरेंट नेम आप देख रहे हो ये फ़ॉन्ट फैमिली नेम्स हैं, ठीक है। आप अगर इनमें से कुछ जो अवेलेबल फॉर आपका जो फ़ॉन्ट फैमिली अवेलेबल है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, तो वो आपको डिस्प्ले होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप एक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको रन करेंगे तो जो अवेलेबल आपका फ़ॉन्ट होगा आपके सिस्टम में वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके ब्राउज़र पे। तो मैं इसको फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ, CSS फ़ॉन्ट से कर देते हैं, ठीक है। .html सेव हो गई फाइल। नाउ इस फाइल को अगर आप रन करवाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपकी फाइल है CSS फ़ॉन्ट। तो इसको ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप इसी को फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ़ॉन्ट और भी कोई अवेलेबल है तो आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, MS वर्ड या लिबर ऑफिस, जिससे भी जहाँ पे आपके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं आप उनका यूज करके देख सकते हैं। आपको उनमें से कोई इफेक्ट चाहिए हो तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे, एक सेकेंड, ये देखिए डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज हैं, आप इनमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये यूज कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया इस फ़ॉन्ट का नाम, और आप अपने फाइल के अंदर आएंगे और इनकी बजाय मैं फैमिली नेम जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और फाइल को सेव कर देंगे। नाउ ब्राउज़र पे आएंगे और इसको रीलोड करेंगे, देखिए चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो फ़ॉन्ट है वो आप अकॉर्डिंगली आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जो भी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल फ़ॉन्ट है वो आप अपने ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल फ़ॉन्ट्स है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप CSS में फ़ॉन्ट फैमिली का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि फ़ॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल भी होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो, ओब्लिक करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। और आप चाहो तो इसी प्रॉपर्टी को सेम पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो, अलग से नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और अपने जो HTML फाइल है उसमें फ़ॉन्ट हाइफन स्टाइल इटैलिक हो गया, सेव कर देंगे। अब जो आपका आउटपुट था, ठीक है, वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप
इसका जो टेक्स्ट है आपका वो टिल्टेड हो गया, इटैलिक फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। तो आप फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस है, जैसे आप अगर चाहो तो फ़ॉन्ट वेरिएंट भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर स्मॉल कैप्स में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट की, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपका फ़ॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ पे जो जैसे आपका अवेलेबल फ़ॉन्ट वेरिएंट है या फिर आप कुछ डिफरेंट यूज करना चाह रहे हैं तो वो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप्स लिखना है तो स्मॉल कैप्स में लिख सकते हो और इसको सेव कर देंगे। ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टेक्स्ट जो है वो आपके स्मॉल हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल, बाकी तो ये डिफरेंट आप जो प्रॉपर्टीज हैं CSS की, इनका यूज कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के पे। आपका वेब पेज पे जो डिफरेंट डिस्प्ले आपको करवाना पड़ता है फ़ॉन्ट, वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ का भी है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आपको जैसे चेंज करके देखना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 पैराग्राफ ही कर लेता हूँ कॉपी, सच दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप अपनी फाइल में आएंगे तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप जब यूज करते हैं इसका तो एटलीस्ट आप खुद से टेक्स्ट लिखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे फ़ॉन्ट साइज में आपने 20 पिक्सल दिया, ठीक है, या फिर आपने स्मॉल लिखा या लार्ज लिखा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि आपका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरीके से चेंज होता है ब्राउज़र के ऊपर। अगर आप कोई वेब पेज बनाते हैं और आपको इस तरीके का इफ़ेक्ट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं CSS की हेल्प से। आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए तीनों पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट का 20 पिक्सल है, सेकंड पैराग्राफ में स्मॉल है टेक्स्ट और थर्ड में आपका लार्ज है टेक्स्ट। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ का भी फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, डोंट वरी, आप अपने नोटपैड में आएंगे और अब फ़ॉन्ट साइज की जगह इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, जो फर्स्ट है आपका फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कहाँ पे लिखा है टेक्स्ट को। और मैं 20 की जगह 60 कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा लार्ज होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। रिफ्रेश कीजिए, देखिए इसको, टेक्स्ट आपका इंक्रीज हो गया, 60 पिक्सल हो गया इसका साइज़ और आप इफ़ेक्ट देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं उसको आप अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप अपने ये जो एग्जांपल्स हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फाइनली एक कंप्लीट वेबसाइट जब बनाएंगे तो इनको और अच्छे से यूटिलाइज करके देखेंगे, ठीक है। सारे इफेक्ट एक साथ कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट का कलर भी करना है, आपको फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट का वेरिएंट भी चेंज करना है, क्लास भी चेंज करनी है, और वो भी एक सीट में करेंगे। और उसको सारे डिफरेंट जो आपके 10-12 पेजेज हैं उनमें एक साथ इफेक्ट कैसे हमारा यूटिलाइज करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल सीट से, वो भी देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो आपका डिफरेंट टेक्स्ट रिलेटेड मैनिपुलेटिंग है वो सीखेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।